नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th में हिंदी विषय के पहले पाठ में मीराबाई को पढ़ेंगे। भक्ति काव्य में मीरा के पद को आज हम पढ़ेंगे पद्यखंड के अंतर्गत। तो ये हमारा आज का इस वीडियो का पद्यखंड का पहला वीडियो है और पहले ही पाठ में हम आज मीरा के पदों को पढ़ेंगे। थोड़ा सा इन बिंदुओं पाठ के अंतर्गत हम एक दो बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक तो कवि परिचय यानी कवियत्री मीराबाई के परिचय के बारे में थोड़ा जानेंगे कि उनकी रचनाएं किस तरह की हैं, उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया है, क्योंकि पाठ को पढ़ने से पहले बहुत आवश्यक होता है कि उसका केंद्रीय भाव और उसके जो रचनाकार कवि या लेखक हैं उनके बारे में जानना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। मीराबाई के बारे में सभी बातें कुछ मुख्य रूप से जानते ही हैं, लेकिन मीराबाई जो है वो हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन काव्य की एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। मीराबाई के जो काव्य हैं, जो उनकी कविता है, मुख्यतः सूरदास जी की ही भांति यानी कि उनके अनुरूप चलते हुए वो श्री कृष्ण के उनके जो आराध्य देव हैं उनकी ही ज़्यादा रचना वो करती हैं। मीराबाई की रचनाओं में गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और सोरठा के पद आदि प्रमुख कुछ रचना है उनकी। और उनकी जो भाषा है राजस्थानी हिंदी और संस्कृत निष्ठ, इस तरह से मिश्रित भाषा का उन्होंने इसमें प्रयोग किया है। और उनके जो अधिकांश पद राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं तथा ब्रजभाषा गुजराती कुछ शब्द भी इसमें देखने को मिलते हैं। और मीराबाई की जो रचनाएँ हैं वो रचनाएँ मुख्यतः गेय हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको जो पद हैं वो हम गाकर भी अच्छे से उनको पढ़ सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है। तो भक्ति काल को वैसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और उस स्वर्ण युग में एक हीरे यानी कि एक हीरे मोती की भांति एक अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली मीराबाई की आज रचना हम पढ़ेंगे, मीरा के पद। उससे पहले हम थोड़ा केंद्रीय भाव पर देख लेते हैं। आराध्य और आराधक के बीच संबंध की भावना को ही भक्ति के रूप में निरूपित किया गया है, जैसा कि अपना इस पाठ का शीर्षक है भक्ति काव्य। तो भक्ति काव्य में मीरा के पदों में पूर्णतः यानी कि जो हम अभी पढ़ने वाले हैं उसमें भक्ति समाहित है। और भक्ति की जो व्याख्या करते उन्होंने इसमें क्या लिखा है कि बताया देखिए, आराध्य और आराधक। आराध्य यानी कि जिसकी हम आराधना करते हैं वो आराध्य कहलाता है, यानी कि इसमें आराधना की गई है किसकी? अपना स्वामी मानकर श्री कृष्ण की। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है। क्या बात है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार किया था, इसलिए उनका जो भक्ति काव्य है वो दाम्पत्य भाव का है, ठीक है, प्रेम भाव का है। इसके इतर सूरदास जी का जो भाव है उनकी जो भक्ति ही है पूर्णतः, और उन्होंने वात्सल्य के दर्शन कराए हैं इसमें। लेकिन इस पाठ में आपको दाम्पत्य के बारे में इसको निरूपित किया गया है, उस भक्ति को निरूपित किया गया है। तो कहा गया है कि आराध्य और आराधक के बीच की जो संबंध की भावना है उसे वह भक्ति के रूप में निरूपित की जाती है। इसमें आराध्य के प्रति आराधक की सेवा भावना की प्रमुखता है। भक्ति के क्षेत्र में ईश्वर की महिमा का श्रवण, गायन और विविध प्रकार से उनकी सेवा करने का विधान दिया रहता है। इस विधान को नवदा भक्ति के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि नवदा भक्ति किसे कहा जाता है। तो नवदा भक्ति वह होती है जिसमें आप वैसे तो क्या है भक्ति काव्य में, यानी कि जो भी हम पद जो लिखते हैं या जो भक्ति के हम जो करते हैं या जो अपनी प्रार्थना की जो काव्य रचनाएं वो भी होती हैं इस तरह की। मतलब कहने का ये है कि जिसकी हम आराधना करते हैं, अपने आराध्य की जो आराधना करते हैं, उस आराधना में आराधक जिस भी प्रक्रम के द्वारा वो अपनी भक्ति को दर्शाता है, यानी कि पूजा पाठ करना और गीतों के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, इस तरह से उनकी महिमा का श्रवण करना, मतलब सुनना, कथा सुनते हैं हम या सत्संग होता है कि नहीं, भजन कीर्तन होते हैं। तो इस तरह की जो भक्ति होती है वो कौन सी भक्ति कहलाती है? नवदा भक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार की विविध प्रकार से सेवा करने का विधान इसमें बताया गया है, उसे ही हम नवदा भक्ति के नाम से जानते हैं। मीराबाई के गुरु की अगर बात करें तो मीराबाई के गुरु एक जो भक्तिकालीन ही एक बहुत श्रेष्ठ कवि रहे हैं, उनका नाम था रैदास। वो रैदास ही उनके गुरु हैं, ठीक है। जिस प्रकार से सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य, उसी तरह से ये भी इनके रैदास उनके मीराबाई के गुरु हैं। देखिए, भक्ति की सीमा में आराध्य और आराधक के बीच का जो संबंध भावना है
उसे दास से सख्य आदि रूपों में भी निरूपित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर से सेवक भाव, सखा भाव आदि के रूप में भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। वैसे सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये जाहिर भी स्पष्ट भी है कि अगर भक्ति काव्य में जो भक्त है यानी कि जो आराधक है वह उसमें क्या है, मुख्य रूप से भक्ति यानी कि एक तो दास रूप में या सख्य भाव में, इस तरह से मतलब सख्य भाव का मतलब मित्रता भाव में, या फिर आपके दास एक दास के रूप में, कहने का मतलब यह जो उपासक होता है उस रूप में रहता है। लेकिन इसमें ठीक उसका थोड़ा सा अलग है। इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया किस बारे में कि इनकी जो भक्ति काव्य है वो दाम्पत्य जीवन का है, ठीक है ना, दाम्पत्य भाव को स्वीकार किया गया है, तो इनका इस तरह से ये मुख्य विशेषता हो जाती है। तो हिंदी साहित्य में पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल की संज्ञा प्रदान की गई है। सब जानते हैं, पहले भी हमने पढ़ चुके हैं 10वीं और 11वीं में कि हिंदी साहित्य में जो पूर्व मध्यकाल के नाम से जिसे जाना जाता है उसे हम भक्ति काल कहते हैं, और भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग में भक्ति का आधार ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप दोनों प्रकार से मिलते हैं। तो भक्ति काल में दो धाराएं स्पष्ट रूप से आपको परिलक्षित होती हैं, एक सगुण धारा और एक निर्गुण धारा, ठीक है। तो निर्गुण धारा और सगुण धारा क्या होती है, आप थोड़ा सा मोटे तौर पर समझ लीजिए अभी कि सगुण धारा में, सगुण भक्ति काव्य में आपका ईश्वर के उनके आकार का वर्णन किया जाता है, मतलब कहने का है साकार वर्णन होता है उनके रूप का, ठीक है, और उनके अवतारों का वर्णन होता है, उनकी लीलाओं का वर्णन होता है। और निर्गुण में ठीक इसके विपरीत किसी प्रकार से किसी अवतार वगैरह, अवतार या और भी मतलब इस तरह से उनकी मूर्ति रूप में वर्णन नहीं होता। तो इसमें निराकार जो सगुण में आकार होता है, ईश्वर का आकार है, आराध्य का आकार होता है, ठीक है ना, मूर्ति होती है। और लेकिन इसमें निर्गुण में ऐसा कुछ भी नहीं होता। निर्गुण काव्य मुख्यतः सूफी काव्य कहलाता है, जिसमें आपका सूफी मतलब वो जायसी हैं, जैसे कबीर हैं, रहीम हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के कबीर पंथी जो काव्य होते हैं या रचनाकार होते हैं वो निर्गुण काव्य में आ जाते हैं। और सगुण में आपके जो मीराबाई हैं, तुलसीदास जी हैं जिन्होंने राम की भक्ति की है, और सूरदास ने कृष्ण की भक्ति की है। तो इस तरह से सगुण और निर्गुण में अंतर देखा जाता है। तो ये भक्ति काव्य के अंतर्गत ही दो धाराएं, अलग अलग विचारधाराएं चलती हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा इसमें क्या है अभी समझा केंद्रीय भाव के बारे में। थोड़ी सी दो लाइनें और दी गई हैं। ऐसे भक्ति काल की प्रमुख कवयित्री मीरा ने श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर प्रेम भाव से समन्वित भक्ति को ही अपनी साधना का आधार बनाया। प्रेम भक्ति का मूल आधार रति है। जैसे हम रस वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें आपको देखा जाता है श्रृंगार रस जो है उसका क्या भाव होता है, मूल भाव, स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, ठीक है। तो रति की परिणति दाम्पत्य भाव में भी होती है। दाम्पत्य यानी कि प्रेम या जो पति पत्नी के अंतर्गत जो एक उनका जो मनोरम संबंध होता है, ठीक है, वो दाम्पत्य भाव कहलाता है। तो उन्होंने क्या श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए उनकी जो भक्ति है वो दाम्पत्य भाव की है या फिर माधुर्य भाव की है, दोनों ही बातें बिल्कुल एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम चलिए इनके जो पद हैं, मीरा के पद, उनकी व्याख्या करते हैं, उनको समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इनकी जो भाषा मैंने आपको पहले बताया कि इनके काव्य की भाषा राजस्थानी, गुजराती सम्मिश्रित इस तरह की भाषा आपको देखने को मिलेगी, जो राजस्थानी और शब्द इस तरह ज़्यादा मिलते हैं देखने के लिए। तो पहले पद में क्या कहा है मीरा ने, बाला में बैरागनी होंगी हो, बैरागनी मतलब वैराग्य सन्यासी हो जाना, ठीक है, और बाला मतलब स्वामी। जो भेष मारो, मारो मतलब अब जी देखिए शब्द जो आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, ये राजस्थानी शब्द हैं, ठीक है, राजस्थानी भाषा। साहेब रीज है सोई सोई वेश धरूंगी हो, भेष मतलब आपका जो वेशभूषा है, ठीक है ना, वेश तो सब जानते ही हैं। शील संतोष धरूं घट भीतर, घट मतलब देखिए घट यहाँ पे देखिए कुछ शब्दों में लिया गया है, अनेकार्थ शब्दों में। घट मतलब हृदय भी होता है और घट माने घड़ा भी होता है, ठीक है ना। और कुछ शब्दों में घट जो होता है वो आपको घाट मतलब इस तरह से किनारे के रूप में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर घट का मतलब हृदय हो गया। समता मतलब समानता, ठीक है, समता मतलब साम्यता भी होता है। पकड़ रहूंगी हो, जाको नाम निरंजन कहिए, निरंजन अर्थात पवित्र, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। ताको यानी कि उसका, ध्यान धरूंगी हो, धरूंगी मतलब धारण करूंगी। तो इतना समझ लीजिए पहले। तो मीराबाई यहाँ पे देखिए इस पद में क्या कहती हैं कि हे मेरे स्वामी, मैं वैराग्य का अर्थात सन्यासी का रूप धारण करूंगी, सन्यासी का रूप
धारण करूंगी और जिसमें मेरे स्वामी अर्थात मेरे साहिब जिसमें प्रसन्न होंगे, मैं वही वेश अपना वेश धारण करूंगी, ठीक है ना, अपना वही वेश बनाऊंगी, वेश रखूंगी। और शील संतोष धर्म घट भीतर समता पकड़ रहूंगी हूँ, और अपने हृदय में शील संतोष यानी कि संतोष मतलब धैर्य, ठीक है ना, अपना हृदय में धैर्य धारण करूंगी और समता के साथ यानी कि साम्यता के साथ, सबसे समता के साथ और सबसे व्यवहार करूंगी, समाज में सबसे व्यवहार करूंगी। जिसका नाम निरंजन अर्थात जिसका नाम निरंजन है, जो पवित्र है, अर्थात उस ईश्वर के बारे में कहती हैं, उसी का मैं ध्यान करूंगी, उसी की उपासना करूंगी। गुरु ज्ञान रंग तन कपड़ा मन मुद्रा पैरूंगी हूँ, प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं चरणन लिपट रहूंगी हूँ, यातर की मैं करूँ कीकरी रसना राम रटूंगी हूँ। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण साधा संग रहूंगी हूँ। तो आगे कहती हैं कि इसका नाम निरंजन है अर्थात उस ईश्वर की उपासना करूंगी और गुरु ज्ञान रंग रूपी ज्ञान रंग तन कपड़ा मन मुद्रा पैरूंगी हूँ। और देखिए क्या कहती हैं वो कि अपने गुरु के ज्ञान रूपी रंग को, अपने तन रूपी कपड़े को गुरु ज्ञान से रंग कर और उनकी मन रूपी मुद्रा को धारण करूंगी अर्थात पहनूंगी। तो बच्चों, हमने थोड़ा सा आज इसके बारे में इतना परिचय पढ़ा, मीराबाई का, उनके भक्ति काव्य के बारे में हमने जाना, और अगले वीडियो में इससे शेष भाग आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।